हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। तो दी पांडे गुरुकुल अड्डा क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। 12th क्लास के डिस्कशन में आज हमारा जो टॉपिक है फंक्शन के अबाउट हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि फंक्शन सर होता क्या है। जैसे कि इस चैप्टर को पढ़ने में मैंने आपसे कहा था कुछ बेसिक टूल्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे पहले से। कहते हैं मेरा पॉइंट ये है कि हम जो 11th क्लास वाला फंक्शन में पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, या उसका एक समरी हमारे पास होनी चाहिए कि क्या क्या हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो सेक्शन है आपका 11th क्लास वाला वो पूरा का पूरा 12th क्लास में आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बेसिकली जो फंक्शन में आप 11th क्लास में पढ़े हो उसके आगे का टॉपिक आपको 12th क्लास में है। टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन टाइप ऑफ फंक्शन को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फंक्शंस। फंक्शंस के एलिमेंट क्या क्या होते हैं जो हमारे लिए बेसिक टूल की तरह से काम करेंगे। राइट, तो आप सभी तैयार हैं? स्टार्ट करते हैं सर। तो मेरा पहला प्रश्न क्वेश्चन ही आपसे है कि व्हाट इज फंक्शन। टेल मी, फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन है क्या, इसके बारे में जरा मुझे आप बता दो, तो फिर मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। राइट, मैंने आपसे एक दिन डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट पे आके डेफिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा माइंड में रखिए कि डेफिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम डेफिनेशन को जान पाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन बहुत सारी चीजों को क्लियर करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फंक्शन तो आप क्या कहोगे? एक सिंपल सी लाइन है, बहुत आसान सी बात बोलने के लिए। लोग कहते हैं कि सर फंक्शन इज अ, ऐसे लोग कहते हैं कि सर फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज नथिंग, ये क्या है? आपका रिलेशन ही है। फंक्शन को आप कुछ अलग ना कह के आप रिलेशन ही कहते हो, बट ये स्पेशल टाइप का है। ठीक है, कैसा टाइप है ये? कुछ इसमें स्पेशलिटी है जो इसको बाकी रिलेशन से अलग कर देती है, सो इट इज कॉल्ड फंक्शन। मैं आपसे ब्रॉडर व्यू में बोलता हूँ फंक्शन क्या है, तो आप एक लाइन यूज कर सर फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज नथिंग इज अ रिलेशन, बट उसकी कुछ अपनी खूबियां है, कुछ स्पेशलिटी है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा क्या हो गया है और अदर रिलेशन से अलग बनेगा। कैसे, क्या खास बात है? तो खास बात सिंपल सी, दो कंडीशन से फुलफिल करता है। पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन। अगर ये दो कंडीशन ये फुलफिल करेगा तो ये जो रिलेशन है वही क्या बनेगा? फंक्शन। सपोज दैट अभी मेरे पास एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है। राइट, मैंने ऐसे बोल दिया एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन या सेट ए से सेट ए सेट बी भी कर सकता है, कोई अलग रखने में। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अभी एक रिलेशन है, अब ये रिलेशन फंक्शन बनेगा, इसकी अपनी कुछ खास बातें हैं। पहले उसको मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। राइट, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एवरी एवरी इनपुट, इनपुट बोले तो एक्स, एक्स बोले तो जो पहले सेट के एलिमेंट है। ठीक है, एवरी इनपुट हैज आउटपुट। आउटपुट का मतलब वाई यहां पे। राइट, एवरी इनपुट हैज अ आउटपुट, पहली कंडीशन ये है। एंड सेकेंड कंडीशन की जो है वो ये है, आउटपुट शुड बी यूनिक। आउटपुट कैसा होना चाहिए आपका? यूनिक होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय यूनिक? यहां पे यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब ये है कि सर एक इनपुट के पास एक ही आउटपुट होना चाहिए। मीनिंग व्हाट? एवरी इनपुट या इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट, तभी तो यूनिक हो गया यार ना। यूनिक का मतलब ये ना कि वो सबसे अलग रहे, मतलब एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट हो, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता है। अगर कोई भी रिलेशन ये दो कंडीशंस फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा आपका सर? वो फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। बट ये डेफिनेशन थोड़ा सा हमारे लिए भी हेक्टिक हो सकता है, इससे अच्छा मैं इसको एग्जांपल समझता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सामने रखा हूं। सपोज दैट मैं अभी कुछ रिलेशंस ही लिख रहा हूं, ये रिलेशंस हैं, मैं नहीं लिख रहा, और यही रिलेशंस क्या बन जाएंगे आपके? सर फंक्शन बनेंगे। यही रिलेशन हमारे क्या बनेंगे? फंक्शन बनेंगे या नहीं बनेंगे? दो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो। मैं दिखाता हूं अभी इस वेन डायग्राम दिखाता हूं, एरो डायग्राम से। ये ए हो गया है सर और ये आपका बी हो गया है। राइट, ए एंड बी। सपोज दैट इधर आपका एलिमेंट x1 है, x2 है एंड x3। यहां पर इनपुट का मतलब है या x का मतलब है जो डोमेन सेट के एलिमेंट है। याद करो रिलेशन में कहा था दिस इज डोमेन सेट एंड दिस इज कोडोमेन सेट।
तो जो डोमेन सेट के एलिमेंट है उनको इनपुट कहते हैं या एक्स कहते हैं, एंड जो आपके कोडोमेन सेट के एलिमेंट है उनको आउटपुट कहते हैं, आपके वाई सिंपली बोल देता हूं मैं, राइट। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सर, यहाँ सपोज करो ये y1 है, ये y2 है, और ये y3 है, और ये y4, ऐसे करके मेरे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, रिलेशन बनाना है तो मैं बहुत सिंपल तरीके जा सकता हूँ, जैसे अभी देखो मैं कहता हूँ आपसे, देखो बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या रिलेशन है, यस सर ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है बेसिकली, इनके एलिमेंट्स का किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन होना ही चाहिए, तो ऐसे तो ये रिलेशन हो गया, रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो कुछ भी ड्रॉ करूंगा वो रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा, राइट। अब ये रिलेशन फंक्शन बनेगा, इसके लिए क्या जरूरी कंडीशन है हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या कंडीशन है, एवरी इनपुट हैज अ आउटपुट। इसका मतलब है जो इनपुट सेट का एलिमेंट है इनका इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, मतलब इधर वाला कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे देखो मान लो सर x1 का रिलेशन y1 से हो जाए, x2 का रिलेशन y3 हो जाए, और x3 का रिलेशन y4 से हो जाए, तो इन तीनों का रिलेशन इसके किसी न किसी एलिमेंट से तो है, ये एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो पहली वाली कंडीशन का मतलब निकलता है कि डोमेन एलिमेंट के कोडोमेन एलिमेंट के किसी न किसी से रिलेशन होना चाहिए, जो मैंने इसको फुलफिल करके दिखा दिया, राइट। पहली कंडीशन फुलफिल कर गया। सेकंड कह रहा है कि जो आउटपुट होना चाहिए शुड बी यूनिक, मतलब यूनिक होना चाहिए, एक इनपुट का अपना एक ही आउटपुट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x1 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट, आउटपुट मतलब सिर्फ एक बंदे से रिलेशन है, बस एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों को एक से ज्यादा रिलेशन हो जाता है एक टाइम पे, वो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो रिलेशन रहेंगे बट फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट। तो ये x1 का रिलेशन y1 से है, यस सर है, एक ही से है, x2 का भी y3 से है, ये बात भी सही है, एंड x3 का भी y4 से है, एक से ही है, ठीक है। तो सर ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन की कैटेगरी में डेफिनेशन को फुलफिल करता है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। मान लो मॉडर्न टाइम चल रहा है एंड पीपल हैव सो मेनी रिलेशंस, ठीक है, सो मेनी नहीं, 1 और 2 और 3 रिलेशंस, अब तो नॉर्मल लोग कहेंगे, डोंट गो इन दिस टॉपिक। ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, एंड x3 हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूँ, कंफ्यूज जिससे हो सकूं, जिससे और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। कंफ्यूज होने का मतलब और क्लियर हो जाओगे। मान लो सर ऐसा कुछ रिलेशन बन जाए कुछ यहाँ पे, सर ये देखो इसका इससे भी हो जाए और इसका इससे भी। एक टाइम पे x1 ने क्या कर रखा है सर, दो लोगों के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रखा है, ठीक है, एंड x2 का सर इससे हो जाए एंड x3, क्या बताओ ये फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। डेफिनेशन क्या है हमारी, एवरी एलिमेंट हैज आउटपुट सर होना चाहिए, तो ये सर है इसके एलिमेंट जो है इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ये कंडीशन फुलफिल। और क्या आपके जो इनपुट्स हैं उनका आउटपुट यूनिक है, यूनिक का मतलब एक इनपुट का अपना एक ही आउटपुट होना चाहिए, बट सर यहां पे देखो x1 के लिए दो लोग आ गए हैं, और जब ये दो नाव पे पैर रखा है इसने, तो वहीं से इनका काम खत्म। तो ये आपके फंक्शन की कैटेगरी में ना आके ये रिलेशन की कैटेगरी में है, बट दिस इज नॉट फंक्शन। जो पॉइंट यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी थी उसने इसी को डिस्ट्रॉय किया है, मीनिंग व्हाट, अब ये हमारा रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, तो आप बोलोगे सर नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसके इनपुट का यूनिक आउटपुट नहीं है, एक टाइम पे दो लोगों से रिलेशन है इसका, इट मींस दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये दो पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। मेरा ये कहने का क्या मीनिंग था, एवरी इनपुट हैज आउटपुट, मीनिंग व्हाट, डोमेन सेट के एवरी एलिमेंट का रिलेशन को डोमेन सेट के किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए, एंड रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब उन एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं रहने चाहिए, राइट। तो ये है आपके फंक्शन की डेफिनेशन या स्पेशल जो कैरेक्टर है जो रिलेशन को फंक्शन बना देता है। पॉइंट क्लियर है, विथ एग्जांपल नोट करोगे। और देखो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि अपनी लैंग्वेज जो लिखना पड़ता है, आप यहाँ रीजन के साथ लिखना why this is not function, because x1 has two outputs which is not unique, right, it means this is not function, ठीक है। यहां पे क्यों फंक्शन है, एवरी एलिमेंट हैज अ आउटपुट एंड आउटपुट क्या है आपका यूनिक है, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन, राइट है। तो ये एग्जाम डेफिनेशन के साथ आप ये दोनों एग्जांपल्स भी नोट करोगे, राइट है, ये दोनों एग्जांपल्स नोट करोगे। चलो अगर ये दोनों पॉइंट आप क्लियर हैं तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं, उनके आंसर्स करो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दे रहा हूं और आपको बताना है कि सर इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, बस ये बताना है आपको। पहला,
क्यों भैया, चलोगे नहीं तुम? एंड विथ रीजन क्यों नहीं, ये बताना आपको। x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 एंड y4, राइट। x1 का रिलेशन y1 से, पहला रिलेशन आपके सामने है। सेकंड बना रहा हूं, सेकंड देखना। इसको बनाते चलो मेरे साथ। x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3। इसका इससे हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, विजिबिलिटी थोड़ा सही रहे। ठीक है, और तो ये सेम ही हो गया है, तो मुझे इसका कोई बहुत पर्पज नहीं समझ में आ रहा है। काम करता हूँ थोड़ा इसमें और चेंज कर ले रहा हूँ ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, ये भी कर दे रहा हूँ। चलो, दिस इज दिस मच। हाँ, चलो एक ये बना, ये भी पॉसिबल है, इसमें दिक्कत क्या है। चलो थोड़ा सा कंफ्यूज अभी तो ना हो, इसलिए तो ये भी कर दिया। ठीक है, चलो। आपको बताना है इनमें से कौन सा, अरे इनमें से कौन सा आपका फंक्शन है और कौन सा नहीं। एवरी डायग्राम रिलेशन है, बट इनमें से कुछ रिलेशन फंक्शन बने हैं और कुछ नहीं। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन आपका फंक्शन है और कौन सा नहीं। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, डेफिनेशन को माइंड में रखना। दो ही बातें चेक करनी होती हैं, इनपुट के पास अपना आउटपुट होना चाहिए और जो भी आउटपुट हो वो यूनिक होना चाहिए, दैट सिंपल थिंग। ओके, आप मुझे बताओ कौन सा इसमें और कौन सा नहीं। चलो शुरू हो जाओ। पहले वाले को चेक करो, क्या ये फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं सर, हमारी डेफिनेशन क्या है, एवरी इनपुट हैज अ आउटपुट। सर एवरी इनपुट, x2 का यहाँ पे कोई आउटपुट ही नहीं है, मतलब x2 का किसी के साथ रिलेशन, x2 का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब है कि एवरी इनपुट हैज अ आउटपुट, कंडीशन यहाँ पे फेल कर गई है। सर ये फंक्शन नहीं रहा, ये फंक्शन आपका नहीं है, राइट। आप लिखोगे ये फंक्शन क्यों नहीं है। एंड सेकंड में क्या है सर, एवरी इनपुट हैज आउटपुट, सभी इनपुट्स के अपने क्या है, आउटपुट्स हैं, बट आउटपुट शुड बी यूनिक, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। रीजन क्या है सर, x1 के दो लोगों से रिलेशन हो गए, देखो x1 सर y1 से भी रिलेट कर जा रहा है और y2 से भी कर जा रहा है, मतलब ये भाई साहब प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, इनका दो लोगों से एक टाइम में रिलेशन हो गया है, अब इनकी तो नैया डूबने वाली है, राइट। दो नाव पे पैर रख दिए हैं, सर ये क्या हो गया आपका, ये भी रिलेशन नहीं है, सिंपल। एंड थर्ड वाला देखो सर, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है सर। क्या ये फंक्शन है सर, हम देख रहे हैं x1, x2, x3 के अपने रिलेशन यहाँ पे है, मतलब y तो है, इसका आउटपुट है, एंड जो आपका आउटपुट है सबके लिए अलग अलग है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, x1 के लिए क्या है y1 है, x2 के लिए y2 है, x3 के लिए y3 है, एक का दो नहीं है यहाँ पे, राइट। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर गया है, एंड ये कैसा रहा सर आपका फंक्शन, ये है। अब इसको बताना है, कुछ बच्चे इसको कह रहे होंगे सर ये फंक्शन है, और कुछ कह रहे होंगे नहीं है, कहते हैं ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर ये फंक्शन है, क्यों, मैं आपको समझाता हूँ भाई। ये फंक्शन है, क्यों है, मैं आपको रीजन दे रहा हूँ। देखो एवरी एलिमेंट हैज अ आउटपुट, मतलब इनके एलिमेंट का किसी न किसी रिलेशन तो है, राइट है। अब आप कहोगे सर क्या x1 के लिए, देखो मैं कह रहा हूं, मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूं, x1 के लिए तो एक ही आउटपुट है ना, y1, y1। सिमिलरली x2 के लिए भी तो एक ही आउटपुट है और ये भी y1 है। सिमिलरली x3 के लिए भी
एक ही आउटपुट है और ये भी y1 ही है। तो आप कहोगे सर एक x का अपना एक ही y है जो उसके लिए यूनिक है। आपके माइंड में ये नहीं चला सर यूनिक कैसे हो गया, y1 तो सबके लिए नहीं, x1 के रेस्पेक्ट में देखो, x1 के लिए तो एक ही है ना, तो उसके लिए यूनिक है वो। x1 का रिलेशन एक से ज्यादा लोगों से नहीं होना चाहिए सर, x1 का एक से ही रिलेशन है, y1 का कई लोगों से हो जाए वो बात की बात है, ठीक है। बट जो इनपुट वाला है इनका एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर x1 का एक लोग से है, मतलब कंडीशन फुलफिल कर रहा है, x2 का भी एक ही आउटपुट है, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एंड x3 का भी एक ही आउटपुट है, सर ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सो इट इज फंक्शन, ये फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। और ऐसे फंक्शन को आगे मैं नेम करूंगा, उसे बोलते हैं आप कांस्टेंट फंक्शन का नाम देते हैं, जो चेंज नहीं हो, जिसका आउटपुट चेंज नहीं होता है, वो फंक्शन कैटेगरी में होता है, राइट है सर। ये आपका फंक्शन की डेफिनेशन को आप थोड़ा सा और क्लियर करें। एक एग्जांपल और लिखता हूं, इसको बता देना तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है, आसान है, इसको बता देना ये भी अच्छा रहेगा। ए हो गया है एंड बी हो गया, राइट, x1 x2 x3 एंड x4, y1 y2 y3 एंड y4, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड यहां से x1 x2 x3, चलो अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो सर, आप देख रहे हो कि x1 का रिलेशन y1 से, x2 का y2 से, x3 का भी y3 से, एंड x4 का y4 से, मतलब सबका रिलेशन किसी न किसी एलिमेंट से। अब चेक करते हैं यूनिक की नहीं, भाई x1 के लिए तो एक ही है, x2 के लिए भी एक ही है, y2 से तो रिलेट कर रहा है, ठीक है, एंड x3 का भी y2 से है, लेकिन x3 के लिए तो एक ही है वो, राइट। सिमिलरली x4 का भी एक है, सर ये भी फंक्शन रहा, दिस इज ऑल्सो फंक्शन, ये फंक्शन की कैटेगरी में, राइट है। ये बात क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होनी चाहिए, आई होप ऐसे की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट। चलो भाई ये आपके सामने रहा, आप यहां से फंक्शन के डेफिनेशन को जस्ट आप सीखे हो, राइट। अब मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो आपका रिलेशन था, जो आपका रिलेशन था, देखो सच दैट ए टू बी, अब यही रिलेशन बेसिकली क्या बन जाएगा सर, यही रिलेशन हमारा फंक्शन बन जाएगा, और इसको हम लिखना शुरू करेंगे सर ए टू बी, इसको हम क्या लिखना शुरू करेंगे ए टू बी ऐसे। एंड इसका जो नोटेशन होता है इन जनरल, इसको से हम y इक्वल टू एफ एक्स से लिखते हैं, y इक्वल टू हम लोग एफ एक्स से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा फंक्शन को पहचानने का एक मैं ग्राफिकल तरीका बता देता हूं, जो आगे के लिए आपके हेल्पफुल हो सकता है। अगर किसी भी रिलेशन को पहचानना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, तो उसका एक ग्राफिकल मेथड भी सीख लो, अगर ग्राफ आपको पता है तो। वैसे मैं ग्राफ आपको पढ़ाऊंगा, बट छोटी छोटी बातें आपके सामने रखता चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक साथ सब कुछ लेके आऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप 11वीं क्लास में कितना ग्राफ पढ़े हो, राइट, बट मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा तो थोड़े थोड़े मेथड्स डालना शुरू कर रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड से चेक करोगे फंक्शन के लिए कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो क्या करना है, देखो सिंपल सा, बहुत एक सिंपल सा रूल है। सपोज करो किसी फंक्शन का ग्राफ आपका पता है, सपोज करो कि आपको फंक्शन का ग्राफ पता है, ठीक है। तो मेथड क्या है, मैं मेथड आपके सामने लिख रहा हूं, इसको नोट करना है, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। मेथड ये है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द y axis throughout the graph, throughout the given graph, ठीक। if line if line cuts the graph cuts the graph at only one point, at only one point, then it is function, otherwise not,
अदरवाइज नॉट। सुनना है क्या बात है, ये कह रहा है किसी रिलेशन का ग्राफ आपको मान लो दे दिया जाए और वो ग्राफ में अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और लाइन अगर आपकी सिर्फ एक पॉइंट पर ग्राफ को कट करे, एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर अगर कट करे तो सर वो फंक्शन होगा। और अरे यार ये तो कोड बहुत परेशान कर रहा है भाई। ठीक है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। कैसे एग्जांपल देखो इस बात को एग्जांपल समझो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो मैंने एक रिलेशन का ग्राफ आपको दिखाया कि सर सपोज करो ये ग्राफ है, ग्राफ बेसिकली क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, पॉइंट के कलेक्शन होते हैं। मैंने एक फंक्शन एक रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मान लो मेरे पास ये एक रिलेशन है, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कुछ ऐसा। सर इसको आप पहचानते हो, ये पैराबोला है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक यहाँ पे दे दिया गया कि सर आपका ये अभी तो रिलेशन है। रिलेशन बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्स और वाई होते हैं। इसके एवरी पॉइंट पर देखो एक्स वाई है, तो मतलब रिलेशन है ये। अब वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना, ध्यान रखना, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और ग्राफ को देखो लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। मैं सर देख रहा हूं जो ग्राफ है वो लाइन के द्वारा 2 पॉइंट पे कट किया जा रहा है, 2 पॉइंट पे कट हो गया है। तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? नहीं, ओनली 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए था सर, एक पॉइंट पे कट करना चाहिए था। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसको आप फंक्शन नहीं बोलोगे। तो आप लिख दो नॉट फंक्शन। यार वो परेशान हो गया मैं, नॉट फंक्शन, राइट, ये फंक्शन नहीं है। इस मेथड के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। एक दूसरा आपको दिखाता हूं, इसको जरा भी चेक कर देखो जरा। मान लो आप ग्राफ का सब कुछ ऐसे दी जाए, ग्राफ आपका ऐसा दी, ग्राफ कुछ ऐसे दिया जाए आपको। ठीक है, सपोज दैट अभी ऐसे हो जाए, ये कुछ इस तरीके से हो जाए। मान लो ये वाला ग्राफ हो गया, ये पैराबोला ही है। ठीक है, अब इसको देखो क्या ये फंक्शन है, तो हम वाई एक्सिस की पैरेलल ड्रॉ करेंगे, कहीं भी आप ड्रॉ करो जहां मन करे। मैंने सर यहां ड्रॉ किया, ग्राफ को सर एक पॉइंट पे कट किया है, एक पॉइंट कट किया। अब इसको मत गिन लेना, ये एक एक्सिस है, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट कट किया, कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करो सर, मैंने लेकिन लाइन क्या होनी चाहिए, शुड बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इस कंडीशन को वायलेट नहीं करना है। और आप क्या चेक करो सर, ये भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस के पैरेलल ही एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। मैं देख रहा हूं जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। इसका मतलब गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। आप बोलोगे सर ये फंक्शन है, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक करते हैं सर? ग्राफिकल मेथड से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और लाइन अगर हमारी एक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन होगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया तो फंक्शन नहीं होगा। यहां एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया है इसलिए फंक्शन नहीं है, बट यहां पर एक ही पॉइंट पे कट किया है इसलिए फंक्शन है। एक रीजन के साथ भी तुम्हें दिखा देता हूं। मान लो सर यहाँ पे एक इनपुट है, भाई एक्स एक्सिस पे क्या आते हैं, इनपुट आते हैं। ये क्या हो गया, मान लो x1, ये मान लो क्या है और x1, इधर तो चल रहा है, यहीं चल रहा है। सपोज करो ये क्या है, बेसिकली x1 है। अब इस x1 के लिए सर यहाँ पे y1 भी आएगा। भाई अगर ये इसका x1 है, ये इसका y1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका y2 हो जाएगा। मतलब इस x1 के लिए एक इनपुट के लिए 2 y है, एक y1 भी है दूसरा y2 है, ऐसी कंडीशन बन गई है। कहने मतलब ये x1 है, इनका 2 लोगों के साथ रिलेशन हो गया है। सर ये जो है y1 के साथ भी हो गया और y2 के साथ भी हो गया। ऐसे मैंने आपको जब उसमें दिखाया था, एरो डायग्राम में दिखाया था, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन था? नहीं सर, ये फंक्शन नहीं था। एक का 2 के साथ रिलेशन एक टाइम पे, तो सर ये 2 नाव पे पैर रख दिया है तो इनका तो नैया डूबने वाली है इसलिए डूब गए हैं और ये आपके फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आते। बट यहाँ पे चेक करो, मान लो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया x1, ये रहा आपका x1, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक y1 आएगा बस, एक y1 आएगा बस, कहीं और दूसरा नहीं मिलेगा। मान लो ये क्या है आपका, ये x2 हो जाएगा। अगर ये x2 है इसके लिए y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, राइट है। तो ये आपका फंक्शन है और ये नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड से आप कब कर पाओगे, जब आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, तो जो 11 क्लास में आपने ग्राफ पढ़ा है उसके बेसिस पर चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास ग्राफ की होने वाली है, उसमें बहुत सारी बातें और बताऊंगा, राइट। चलो ये पॉइंट आई होप क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा मेन जो मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पास एक रिलेशन था सर, एक रिलेशन था ए टू बी। अब यही रिलेशन अपने कुछ खास खूबियों के साथ आया और अब क्या बन गया, फंक्शन। तो फंक्शन में अब इसको लिखेंगे एफ इज सच दैट ए टू बी। रिलेशन था तो आर लिख रहे थे, फंक्शन है तो अब एफ लिखेंगे, एफ इज सच दैट ए टू बी। अब यहाँ पे देखो दो तीन बातें फिर से इंपॉर्टेंट होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा एक बार नोटेशन कैसे लिखते हैं ये भी दिखाता हूं। नॉर्मली रिलेशन ऐसे लिखा जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमेशा माइंड में आपके रहनी चाहिए। पहली बात, व्हाट इज सेट ए? सेट ए क्या है, ध्यान रखना, सेट ए को हम डायरेक्टली बोलेंगे दिस इज कॉल्ड डोमेन। अब यहां पे मैं डोमेन सेट वर्ड यूज कर सकता हूं, लेकिन याद रखना यहां पर डोमेन सेट एंड डोमेन हमेशा इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ये वाला जो सेट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। बट ये जो बी वाला सेट है इसको अभी भी हम कोडोमेन ही कहेंगे या कोडोमेन सेट कहेंगे, इसको अभी भी कोडोमेन सेट या कोडोमेन ही कहो, कोई दिक्कत नहीं, कोडोमेन कहेंगे इसको, राइट। तो अब हमारे पास ये डोमेन सेट है और ये कोडोमेन सेट है, क्लियर है। अब यहाँ पे तीन लोग तुमको दिख रहे हैं, एक्स दिख रहा है, एफ दिख रहा है, वाई, इन तीनों को भी नाम करने नेमिंग करने की जरूरत है। अच्छा कभी कभी फंक्शन आपको ऐसे भी दिखेगा, हो सकता है जी एक्स ऐसे लिखा हो, कुछ जगह पे आपका ऐसे एच एक्स लिखा हो सकता है, कुछ जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है, कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा हो सकता है, वोटेवर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो देखो इसमें तीन एलिमेंट है, उन तीनों एलिमेंट को मैं लिख रहा हूं, कौन क्या है ये जान लो, बहुत जरूरी है। इसमें जो एक्स होता है उसको ही कहते हैं आप इनपुट, इनपुट, या यही डोमेन है, ये भी ध्यान रखना, यही डोमेन भी है, यही डोमेन है। इसको मैं नॉर्मली इनपुट वर्ड यूज करता हूं, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। इसका जो y है इसको बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट, और या इसका एक नेम और है सर, इसको बोलते हैं रेंज। आप देखो ये बात नई आ गई है, आपने एक वर्ड यूज कर दिया सर रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रेंज, राइट। एंड थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एफ, एफ इज कॉल्ड ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, ये आपका बेसिकली ऑपरेटर कहलाता है, एफ को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। बात क्लियर है? आप सुनो मेरी बात। अब ये सर आपने जो बताया कोई एग्जांपल से आप बताएंगे? यस देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मान लो मैंने एक फंक्शन का नेम ले लिया, एग्जांपल से आपको दिखाता हूं, एक फंक्शन नेम ले लिया y इक्वल टू, ये जानते हो साइन थीटा या साइन एक्स लिख दे रहे हैं, इनको पहचानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। मैंने साइन एक्स लिख दिया, क्लियर। अच्छा मैंने अगर साइन एक्स लिख दिया है तो आप सिंपली आप क्या बोलोगे, सर यहां से देखो आपको एक्स दिखता है, यस सर एक्स दिख रहा है, ये क्या है बेसिकली, ये आपका इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये बेसिकली क्या है सर, ये आपका आउटपुट हो गया है। एंड यहाँ पे जो साइन है पूरा का पूरा यही ऑपरेटर होता है, यही क्या होता है वैसा ऑपरेटर, इसकी अपनी खास प्रॉपर्टी होती है। ऑपरेटर का मतलब जो ऑपरेट करेगा। फंक्शन इज लाइक अ मैकेनिकल मशीन, फंक्शन भी मैकेनिकल मशीन की तरह होता है, ठीक है। मैं वो एग्जांपल देता हूं कि फंक्शन कैसे मैकेनिकल मशीन की तरह है, राइट है। ये तीन लोग आपको दिखते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं, कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा सर लॉग एक्स, हमने ये भी पढ़ा है, ये भी तो पढ़ा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स यहाँ पे क्या है, इनपुट हो गया है, वाई यहाँ पे क्या है, आउटपुट हो गया है, एंड दिस लॉग, लॉग बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर है। इस केस में लॉग क्या है बेटा, यहाँ पे ऑपरेटर है, इसकी अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, अपने हिसाब से ऑपरेट करता है। तो फंक्शन इज नथिंग, आप अपने सराउंड में जो भी मैकेनिकल मशीन देखते हो वो फंक्शन है। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। सपोज करो घर में ये देखे हो, ऐसा कुछ एक मशीन होता है जिसको मिक्सर मशीन बोलते हैं राइट। मिक्सर घर में होता है ना, ग्राइंडर एंड मिक्सर आप लोग यूज करते हो, घरों में यूज होता है, क्लियर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली सर, मिक्सर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डालते हैं जिसको ग्राइंड करना है, राइट। मान लो यहाँ आपने क्या कर दिया सर, आपने आपको चिलीज को जो है ग्राइंड करना है, ग्रीन चिली को डाल दिया आपने, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे लिए, इनपुट हो जाएगा एक्स, जो आप देते हो वही क्या हो गया, इनपुट हो गया है, क्लियर। अब क्या करोगे, जो आपका मिक्सर है उसको आप स्टार्ट करोगे, अंदर मोटर लगी है ना, वही बेसिकली क्या ऑपरेटर है। तो ये जो मिक्सर में जो मोटर लगी हुई है वो ऑपरेट करेगा, मतलब वही क्या ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे मोटर ऑपरेटर है वैसे यहाँ पे साइन एक्स ऑपरेटर है, वैसे यहाँ पे लॉग एक्स ऑपरेटर है, राइट है।
तो अब ये ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करने के बाद क्या करेगा, हमें आउटपुट दे देगा। तो बाहर क्या निकलेगा, उसका पेस्ट निकलेगा। इज अ काइंड ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल और देता हूं, मान लो आप लोग बाइक तो चलाते होगे ना सब लोग, यस सर बाइक तो चलाते हैं। कौन सी बाइक चलाते हो आप, जो बनाता हो इसको कोई नाम दे देना तुम लोग, ये कोई बाइक है देखो जरा। आ, अरे बाइक का पहिया इतना पतला पतला थोड़ी होगा, मोटा करो उसको भाई, ऐसा बनाओगे तुम बच्चों के साथ। ये रहा देखो, ये ऐसे करके कुछ बाइक बन रही है हमारी, और ऐसे ऐसे। अब ये बाइक है कि साइकिल तुम लोग डिसाइड करना, लेकिन है तो कुछ ये जरूर, ऐसे करके ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके जब साइलेंसर रहेगा ऐसे, ठीक है। मान लो ये आपका बाइक है, तो वोट अभी क्या है, इसमें तीन चीजें हम देखते हैं कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और ऑपरेटर क्या है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इसके इंजन लगे होते हैं, ठीक है। अब इस बाइक में क्या करते हो, आपको चलाने का मन कर रहा है, क्या करते हो, पहले तो पापा से पैसे मांगते हो, फ्यूल चाहिए। अब पापा पैसे देंगे कि पीटेंगे वो अलग कहानी, बट कुछ तो करोगे आप। तो इसके अंदर जो फ्यूल जाएगा टैंक के अंदर, बेसिकली वही क्या है, इसका एक्स है या इनपुट है। फ्यूल इसका क्या है बेटा, इनपुट हो जाएगा, राइट। अब फ्यूल जब जाता है तो उसके बाद इंजन क्या करता है, इंजन यहाँ पे ऑपरेट करेगा। इंजन क्या करता है, बेसिकली आपका ऑपरेट करेगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा, राइट। जब फ्यूल जाता है, इंजेक्ट होता है, तो वो बर्न करता है, फिर वहां से इंजन ऑपरेट करेगा, कुछ प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करने में क्या होगा, ये पहिए हमारे घूमेंगे, पहिए हमारे क्या घूमेंगे, और प्रोड्यूस क्या होता है सर, हमें मैकेनिकल फोर्स मिलता है उस मोटर से। जो आपका मैकेनिकल फोर्स होता है, बेसिकली वही क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या होगा, मेरे लिए आउटपुट हो गया। देखो इस मशीन के अंदर भी तो फंक्शन ही है, इनपुट है, आउटपुट है, ऑपरेटर है। तो मैं वही बात कर रहा हूं, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और आपका ऑपरेटर होता है, राइट है। तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो आप सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें आप देखोगे, वो सभी के सभी क्या है, आपके फंक्शंस है। आपने अपने घर में क्या करते हो, आप बेसिकली देखते हो, आप जब बल्ब जलाते हो, आप स्विच ऑन करते हो, उसको करंट मिलता है, मतलब इनपुट हो गया। अब अंदर का जो भी अपैरेटस लगा है वो ऑपरेट करेगा, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, लाइट मिल जाएगी। तो सभी से फंक्शन बेस्ड होते हैं। देयर इज ए प्रैक्टिकल यूज ऑफ द फंक्शन। जब फंक्शन का लोगों ने इजाद कर लिया, तब ये चीज बनाना शुरू किए हैं। समटाइम्स बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर देते हैं कि सर ये बताइए मैथ्स का यूज कहाँ पे, जो आप पढ़ा रहे हैं ये सब लॉग है, ये सब है, सब क्या है, कहीं दिखता तो है नहीं। फिजिक्स का दिखता है इनको ना, फिजिक्स का दिख जाता है कि चल रहे हैं, मोशन हो रहा है, ये मैथ का दिख पाता। मैथ देखने की यही चीज है, बोल तो रहा हूँ ना, एवरीवेयर इज मैथ। आप जहां देखोगे वहां मैथ है। किसी ने एक लाइन बड़ी प्यारी मैंने सुनी है, अब किसने कहा आई डोंट नो, बट याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने सुना है वो मुझे याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। उनका ये कहना था कि दुनिया में जो कुछ भी आप सोच सकते हो, मान लो कोई आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, या कुछ आप बनाना चाहते हो, कुछ एग्जिस्ट कुछ बनाना चाहते हो, कुछ आपके माइंड में चल रहा है, कोई क्रिएटिव माइंड आपका है, नहीं आज मैं कोई पिक्चर ड्रॉ करूंगा ऐसे करके, आप कुछ भी बना डालोगे, जितना भी सोच बना डालोगे, वो इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको देख पाते हो कि नहीं, आप उसको पहचान पाते हो कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कुछ आप बनाओगे उस दुनिया में, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेचर में सब कुछ एग्जिस्ट करेगा। आप नेचर में देखोगे, ट्रायंगल भी दिखता है आपको, सर्कल भी दिखता है, रेक्टेंगल, सब कुछ दिखता है एवरीवेयर। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। वैसे मैथ्स है, जब इसको ऑब्जर्व करते हैं सब कुछ दिखता है। और ये बात बिल्कुल सही है, आप कुछ भी इमेजिन कर लो, आपको वो चीज नेचर में कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगी। अभी जरूरी नहीं कि आप उसको पहचान पाओ, कोई ना कोई और पहचानेंगे, बट दिखेगी जरूर, एग्जिस्टेंस उसका है। हम नेचर के बियॉन्ड कोई चीज जाए सोच नहीं पाते हैं, या हम ऐसा कुछ सोच लेंगे, ऐसा कुछ बना देंगे नेचर से बियॉन्ड हो जाएगा, इम्पॉसिबल। मे बी इन फ्यूचर वो क्या होगा, बट आई थिंक, मेरा जो बिलीव यही है कि नेचर के बियॉन्ड तो हम नहीं जा पाएंगे, अभी तक तो हम नहीं गए हैं। क्लियर है। अगर हम नेचर के बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद फिर जानते हो फिर नेचर क्या करती है, कहीं बाढ़ आ जा रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो जा रहा है, कहीं सुनामी आ जा रहा है, कहीं भूकंप आ जा रहा है, कहीं आपको डिवास्टेटिंग। ओके, तो ये चीज आपके सामने है। क्लियर है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अब बेसिकली मुझे तीन चीजों फोकस करना, दो चीजों फोकस करना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि सर डोमेन क्या होता है यहाँ से, एंड रेंज क्या होता है। हाँ, हमारे लिए एक नया टर्म यहाँ सब दिखने लगा है, रेंज। होपफुली आपको रेंज पता होना चाहिए, डोमेन रेंज क्या है, इनको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे आगे के जो टाइप्स में पढ़ने वाला हूं, बिना रेंज के मैं टाइप पढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि जो डेफिनेशन है
वो इन दोनों पर बेस्ड ही है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उसे रेंज का पूरा पूरा यूज है। वन ऑन फंक्शन क्या होता है, डोमेन का पूरा पूरा यूज है। तो इनके बिना टाइप को पढ़ना असंभव है, ठीक है। इसलिए पहले इनको जान लेते हैं, फिर टाइप्स पे आएंगे, राइट। ये नोट करना है इसको जरा, मैं आगे बढ़ जाता हूं। क्लियर, चलो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डोमेन। व्हाट इज डोमेन? तो बहुत सिंपल सिंपल बातें आपको समझा रहा हूं अभी, जब क्वेश्चन में चीजें आएंगी तो और डिटेल में चलेंगे। बट डोमेन जानते हैं क्या है? बेसिकली डोमेन इज नथिंग, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब यहां पे क्या है, एक्स, वेयर फंक्शंस एग्जिस्ट। अब ध्यान समझना, डोमेन इज नथिंग, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स का कलेक्शन है। वेयर फंक्शन एग्जिस्ट, जहां फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब तुम्हारे माइंड में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट घूमनी चाहिए, सर व्हाट इज मीन बाय एग्जिस्ट? यहाँ पर एग्जिस्ट करने का क्या मीनिंग है, आप जरा ये बताइए। मैथमेटिक्स केस में एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे मैं इस अर्थ पे हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है। आपका यहाँ एग्जिस्टेंस क्या मीनिंग है? सर दो बातें हैं, याद रखना। अगर आपके पास कोई भी रिजल्ट नोन आता है, कोई भी रिजल्ट आपका जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट या आउटपुट कह दो, नोन आता है, मतलब नंबर केस में रियल नंबर आता है, ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? एग्जिस्ट कहलाएगा, एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात क्या है सर, ये भी हो सकता है, क्या कहते हैं, नॉट एग्जिस्ट। तो नॉट एग्जिस्ट केस में हमेशा ये चीजें दिखेंगे आपको, जो आउटपुट होगा वो टेंड कर जाएगा इनफिनिट की तरफ, जिसको हम नहीं जानते हैं, इनफिनिट की तरफ। जो एक समय इनफिनिटी की तरफ ले जाएंगे वो हमारे डोमेन के पार्ट नहीं होंगे। डोमेन का पार्ट वही होता है जो हमें आउटपुट मीनिंगफुल दे। मीनिंगफुल का मतलब हम उसको जानते हो, नोन हो, रियल नंबर हो, हम उसको समझ पाए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक फंक्शन एफ एक्स है जिसको लिखा गया सर 1/x, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो एक नोट ये भी ध्यान रखा जाए, ये भी हमेशा ध्यान रखना, पढ़े हो गए या अब नहीं पढ़े तो लिख लो इसको। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। सर ऊपर अगर कोई फाइनाइट नंबर है लेकिन अगर नीचे जीरो है तो बताओ ये क्या हो जाता है? ये हमेशा इनफिनिटी होता है, या अनडिफाइंड इसी वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अनडिफाइंड। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। एक चीज ये भी हो सकती है सर, ऊपर जीरो हो जाए और नीचे कोई फाइनाइट हो जाए तो क्या होता है? सर ये तो पता ही, ये हमेशा जीरो होती है, ठीक है। तो याद रखना, ये वाला जो केस हो जाएगा ये अनडिफाइंड वर्ड यूज कर देंगे इस केस में, या इसी को कहेंगे, इसी को कह देंगे आप जरा, इसी को आप कह दोगे नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, ये जीरो आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 10 आया। जैसे मान लो 5/10 हो जाए, 5/10 हो जाए, कितना आएगा? 1/2 आएगा। ये बेसिकली क्या है, ये फाइनाइट है, ये जान पहचान का है, हम तो जानते हैं। तो ऐसे वाले जो केसेस हमारे पास होंगे इनको कहेंगे डिफाइंड। ये डिफाइंड केसेस हैं, इनको हम जानते हैं, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब कंक्लूजन का पार्ट क्या, सुनो। वो एक्स जो फंक्शन को अनडिफाइंड करा देंगे वो डोमेन का पार्ट नहीं होंगे, ध्यान सुनना, नहीं होंगे, ठीक है। एंड जो एक्स आपके फंक्शन को इस कैटेगरी में रखेंगे, डिफाइंड वाले या एग्जिस्टिंग कैटेगरी में रखेंगे, वो डोमेन का पार्ट होंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहते फंक्शन आपका 1/x है, मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लो मैंने पहला इनपुट ले लिया 1, ये मैं ले रहा हूं, अपने मन से ले रहा हूं। बताओ F1 कितना आएगा सर? F1 आ जाएगा 1/1, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। 1 को जानते हो आप ना, दिस इज नोन क्वांटिटी, रियल नंबर है, ये सर जानते हैं। मान लो सर आपने कह दिया सर x पे लो, हम ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, मेरा मन है, मैं ले लिया, मैं 2 ले रहा हूं, तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 को आप जानते हो? ये सर जानते हैं। एंड x की वैल्यू मान लो आप कैसे, हम -3 लेते हैं, चलो ठीक है, आप -3 रख दो यहाँ पे इनपुट पे, आप ये रखोगे तो क्या पाओगे? -1/3 आएगा, इसको भी हम जानते हैं। लेकिन
मैंने आपसे कह दिया कि बेटा एक्स के प्लेस पे आप जीरो ले लो, एफ जीरो जैसे रखोगे क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब है सर ये तो अनडिफाइंड हो गया, ये तो नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो गया। इस सिचुएशन में क्या करना है, क्या एक्स इक्वल टू जीरो मेरे डोमेन का पार्ट होगा, नहीं, डोमेन में वही आएंगे जो फंक्शंस को डिफाइन कैटेगरी में रखते हैं। जो फंक्शन को अनडिफाइंड किया जो इनपुट, उसको हम डोमेन नहीं कहेंगे, उसको हम बाहर कर देंगे। सर फिलहाल एक्स इक्वल टू जीरो मतलब हम इसको नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसने फंक्शन को अनडिफाइंड करा दिया है। तो डोमेन में कौन से पॉइंट आएंगे, वही पॉइंट्स आएंगे जो आपके फंक्शन को डिफाइंड रखें। जिसने फंक्शन को अनडिफाइंड कराया उसकी कहानी खत्म, उसको हम नहीं लेंगे। तो सर फिर ऐसे कितने आएंगे। अब देखो एक बेसिक माइंड क्या कहता है, ये फंक्शन कब अनडिफाइंड हो सकता, सिर्फ एक केस में हो सकता था, जब इसके डिनोमिनेटर में जीरो आए। और इसके डिनोमिनेटर में जीरो कब आ सकता है, जब एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। इसका मतलब इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, वो सभी रियल नंबर हो सकते हैं सिर्फ एक को छोड़ के, और वो क्या है, जीरो। जीरो को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये एक्सक्लूडिंग का साइन है, मतलब रियल नंबर में से हमने जीरो को निकाल दिया। या ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी लोग ऐसा लिख देते हैं इसको, रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, ऐसे लिख देते हैं, मतलब हमने जीरो को निकाल दिया यहां से। कोई भी रियल नंबर आप ले लो, ये हमेशा डिफाइंड रहेगा, बट आपका जीरो के साथ ये नहीं रहा है। ये एक एग्जांपल। अभी और देखो आप, और देखते जाओ। तो मान लो मैंने दूसरा फंक्शन ले लिया सर, अब ये मान लो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, इसका डोमेन बताना। आप कहोगे सर इसको आप ऐसा कर देंगे, 1/(x-1) मैंने कर दिया। अब आपको क्या सोचना है, ये सोचना है कि हमें वो पॉइंट को उठाने हैं पहले जो इसको अनडिफाइंड करा दे। तो सर ऐसा कौन सा एक्स है जिसको रखने पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, मतलब आपको ढूंढना है ऐसा कौन सा एक्स है जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे। तो सर मैं देखता हूं x-1 मेरा डिनोमिनेटर ऐसे रखता हूं, अगर x की वैल्यू मैं 1 करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इसी को नहीं लेना है, x इक्वल टू 1 को नहीं ले सकते, क्योंकि 1-1 जीरो। और जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पे f1 रखा, आपके रख दे रहा हूं, रखा यहाँ पे 1-1, ये क्या हो जाएगा 1/0, और ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, अनडिफाइंड वाले। तो क्या हम x को 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है। क्या इसके अलावा कोई नंबर है जो डिनोमिनेटर को जीरो करा पाए, सर नहीं है। आप चेक कर लो कोई और नंबर हो तो, कुछ भी रखोगे ये नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं आएगा। जब जीरो आता है डिनोम नीचे तभी प्रॉब्लम होती है। मतलब एक मेथड निकलता है, यहां से एक मेथड निकलता है। सर ये चीज का बस ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बस जो डिनोमिनेटर को जीरो कहेगा हम उसको नहीं लेंगे। अब देखो इस मेथड को मैं यहां पर लगाऊं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये लिखा ये लिखा, ये साफ साफ बोल दिया कि एक्स वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब देखो तुम क्लियरिटी आ रही है कि एक्स वैल्यू 1 नहीं, खुद ही बोल रहा है कि एक्स वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। एक मेथड निकल के आया यहां से कि सर डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये अभी टेक्निक है, इसको बोलते हैं सिंपल टेक्निक, इसका नाम ही है सिंपल टेक्निक। एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। मान लो अब मैंने कह दिया सर एफ एक्स आपका कुछ ऐसे हो गया, तो ये कर दिया मैंने। अब इसका डोमेन निकालना, अच्छा डोमेन इसका लिख दो, इसका डोमेन है क्या, इसका अगर डोमेन लिखना चाहें इसका, इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा सभी रियल नंबर है, क्या छोड़ना है, एक्स वैल्यू 1 नहीं लेना है बस। गॉट इट, हो गया। चलो अब इसको बताओ, अब जरा मेथड लगाओ। मेथड क्या कहता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मीनिंग व्हाट, एक्स स्क्वायर -1 जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सर एक्स की वैल्यू +-1 नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 1 रखोगे तब भी नीचे वाला जीरो हो जाएगा, -1 रखोगे तब भी नीचे वाला जीरो हो जाएगा। मीनिंग व्हाट, डिनोमिनेटर को दो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब है इसका जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर तो रहेगा, बट एक्सक्लूडिंग व्हाट, -1 and 1, एक्सक्लूडिंग व्हाट, -1 and 1। क्लियर है। चलो
आप तीसरा क्वेश्चन देख लो, आप जरा थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डरना नहीं है, अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बताओ इसका डोमेन क्या होगा। याद रखना न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं ऊपर क्या है, क्योंकि ऊपर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर जीरो आए कुछ भी आए उससे कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत सिर्फ एक जगह से है, नीचे वाले से। लगाओ मेथड, अब इसमें सॉल्व करो। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व इट, उसके बाद में सॉल्व कराता हूँ आपको, नहीं आता दिन में कराऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है सर, मेथड वही लगाना है। मेथड क्या था हमारा, कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 नॉट इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स निकालना पड़ेगा हमें, फैक्टर्स बनाएंगे इसके। इसका जो फैक्टर बनेगा आप सॉल्व करोगे, x+2 और x+3 बनेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। और यहां से क्या निकल गया, x की वैल्यू -2 एंड -3 नहीं होगी। साफ साफ बोल देता है कि x ये नहीं होगा, कहानी खत्म। इसके अलावा x कुछ भी हो सकता है, बट ये नहीं, कुछ भी का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ये नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन जो बनेगा, आप लिखोगे सर डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये बेसिकली हो गया है बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग व्हाट, एक्सक्लूडिंग -2 एंड -3। ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका डोमेन हो गया, राइट है। एक क्वेश्चन और दे दे, इसको सॉल्व बताओ। अरे x+2 ही क्यों लिख रहे हैं सर, जरा बार बार मान लिख दे रहे हैं बस। चलो इसको बताओ, आसान है ये बताना है, और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे, तुम देखते रहना, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे। डोमेन बताना है, डोमेन का मतलब एक्स, एक्स क्या होगा ये बताना है आपको। रेंज का मतलब वाई, वाई क्या होगा वो बताना पड़ेगा, रेंज जब आएंगे तब। ठीक है सर, इसका आंसर कितना आया। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देखो, दो आंसर हैं, दोनों आएंगे 100% दोनों। कुछ बच्चे इसका डोमेन लिखे होंगे सर, डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग वन। कुछ बच्चे शायद ये निकाले भी हो, ये भी निकाले हो सर, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1, 0 और 1। कितने बच्चे पहले वाले में, कितने बच्चे दूसरे वाले में, जरा कमेंट में लिख के बता देना। क्लियर है सर, जो लोग पहले वाले हैं अपने आप को थोड़ा सा चेक करें, वो गलत हो गए हैं। जो लोग दूसरे वाले पे हैं वो सही है। एक्चुअली ये जो गलती हुई यहाँ पे बेसिक गलती है, वो फंक्शन का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, हमारा क्या फंडा है कि सर डोमेन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं रखना है। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा, x³ - 1, सर यहां से बात क्लियर है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा सर, इसका फैक्टर, नो नो सॉरी, रुको 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 रुको, नो 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 नो, यही इसका सही आंसर है यार। एक्चुअली अब डेटा ही गलत हो गया। x³ - 1 इसका जब फैक्टर हम बनाएंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, x-1 एंड x² + 1 + 2x ये बनेगा। और ये रियल सोल्यूशन है ही नहीं, ये कट जाता है, सिर्फ क्या बचता है x=1, ये सही आंसर है इसका। मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये पार्ट कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ये पार्ट कभी जीरो हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक में, ये इमेजिनरी पार्ट चला गया है, हमें रियल लेना है। x वैल्यू 1, ये सही, इसका ही सही आंसर है। ठीक है, -1 एंड 0 किसमें बढ़ा गया है। एक जैसे अगर मैं इसका डेटा स्टिक करूं, -1 रखने पे, अरे नहीं यार, हाँ
अच्छा ये अगर ये चीज कर दूं तब, हाँ थोड़ा सा रुको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया था। मैं अगर ये चीज कर देता हूं, देखो एफ एक्स में अगर मैं ये कर देता हूं, सपोज करो ये क्वेश्चन होता ऐसे, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये करता देन, हाँ, अब यहाँ पे जो है मामला गड़बड़ हुआ था। इस केस में मैं एक्चुअली मेरे माइंड में ये चीज चल रही थी, मैंने ये लिखा है, इसका आंसर ये सही है, ये वाला सही है, ये सही है, राइट है। अच्छा ये पार्ट क्यों जीरो नहीं हो सकता, आप चेक कर लेना, ये इमेजिनरी वाले में जा रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो वाले केस में हो गया ये, राइट है, इसलिए कभी जीरो नहीं हो सकता, जीरो सिर्फ ये होगा, क्लियर है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें देखना मेरा ये पॉइंट था कि सर एक्स क्यूब माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स कॉमन करोगे आप तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, इसका और फैक्टर करोगे तो एक्स और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, इसका एक्स की तीन वैल्यू नहीं हो सकती है, एक जीरो माइनस वन और वन, ये बात मेरे माइंड में चल रही थी। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा सर, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर एक्सक्लूडिंग व्हाट, एक्सक्लूडिंग माइनस वन जीरो एंड वन, ये क्लियर है। यहाँ पे गलती बच्चे क्या कर देते हैं कि एक्स को ट्रांसफर कर देते हैं और एक्स को कैंसिल कर देते हैं, एक्स इक्वल टू वन दिखने लगता है। मैं इस बेसिस बोल रहा था आप गलती ना करें, रूट्स का लॉस यहाँ नहीं करना है, प्रॉपर फैक्टर करके सॉल्व करना है, देन एक्स वैल्यू डिसाइड करनी है, देन एक्स वैल्यू क्या करना है डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये आपके डोमेन के बेसिक क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, डोमेन एंड रेंज का भी एक क्लास हम और लेंगे, हमें बेसिकली भी रेंज भी सीखना है कहते हैं, ठीक है। जैसे डोमेन में भी मुझे अगर अब ऐसे क्वेश्चन आए, मान लो आप माइंड में सर ये क्वेश्चन आ जाए, मैं ये दे दूंगा एफ एक्स, मान लो मैंने ये लिख दिया, अंडर रूट के अंदर मान लिख दिया, अब क्या करोगे, इसमें ऑपरेटर मेथड लगाएंगे। मैं डोमेन और रेंज पे क्यों बार बार फोकस करा रहा हूँ, क्योंकि ये बिना इसके आए हम लोग क्वेश्चन फंसेंगे। भाई आप एनसीईआरटी के 2 4 10 क्वेश्चन रट के लगा लोगे, बट थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दूंगा आप हमेशा फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा सा डोमेन रेंज पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बिना इसके टाइप ऑफ फंक्शन या फंक्शन को पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। बिलीव मी, मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो आपको ये पार्ट्स को अच्छे से करना ही करना है। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली फंक्शन को जान पाए हैं, डोमेन के बेसिक क्वेश्चन हमने देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर रेंज निकालना सिखाऊंगा, कुछ ग्राफ्स में आपको बताऊंगा, उसके बाद हम टाइप पे आएंगे। इतना कर लो फिर टाइप को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक है। तो आज क्लास को आप रिवाइज करके रखेंगे, मैंने जो जो बातें आपको पढ़ाई है एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से एक बार, क्विक रिवीजन कर लो यहाँ से एक बार। हमने क्या सीखा, फंक्शन, फंक्शन के डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स है, एवरी इनपुट हैज अ रिलेशन आउटपुट एंड आउटपुट शुड बी यूनिक, ठीक है। बाय एग्जांपल चीज आपको हमने देखा, ये एग्जांपल से आप इलस्ट्रेट भी किया है कि सर कौन फंक्शन है कौन सा नहीं, इन सबको कॉपी में लिखना, ये सब चीजें आप बुक्स में नॉर्मली बहुत ब्रॉडली नहीं दिखती है, बट इसे कॉपी में आप बनाना प्रॉपर एकदम, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपने ये देखा है कि सर यहाँ से ग्राफिकल मेथड मैंने आपको लिख के पूरा दिखाया है, कैसे किसी भी रिलेशन को हम बोलेंगे ये फंक्शन है या नहीं है, ग्राफिकल मेथड से भी आप देख सकते हो इसको यहाँ से, क्लियर है। एंड नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा, ये मैंने कुछ एलिमेंट्स हैं इनमें, अब यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है। देयर आर 3 पार्ट्स, डोमेन, रेंज एंड ऑपरेटर्स। हम डोमेन के बारे में जानेंगे, रेंज भी जानेंगे, ऑपरेटर के बारे में कुछ जानेंगे, जो मैंने आपसे कह रहा हूँ ग्राफ आप पढ़ाऊंगा, बेसिकली ऑपरेटर को ही मैं पढ़ाऊंगा वहां पे, ठीक है। एंड कुछ रेंज डोमेन में कुछ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग। तो डोमेन का फंडा क्या है कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, कहते उसी डेफिनेशन को लेके हम लोग चल रहे हैं। डोमेन डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। जो फंक्शन को एग्जिस्ट कराता है, मतलब नॉट एग्जिस्ट का मतलब आउटपुट क्या इनफिनिटी हो जाएगा, उसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ तक के पॉइंट सारे क्लियर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फिर आज क्लास में ये तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डोमेन के कुछ क्वेश्चंस और कुछ ग्राफ्स एंड रेंज के कुछ पार्ट कराऊंगा, देन उसके बाद आपके फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन पे आएंगे, जो 12th का कोर पॉइंट है, ठीक है। चलो आज क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा एंड बाय बाय।